ओम शांति। सुनते हैं 1 मार्च 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। आज की मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, अंत समय कौन से बच्चे सेफ रहेंगे। नंबर 2, बाप को सदा साथी बनाने के लिए किस रस्सी से बांध कर रखना है। नंबर 3, बाप दादा कौन सी बात चेक करने के लिए कहते हैं। लास्ट, सभी बच्चों का टाइटल कौन सा है और स्लोगन कौन सा है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। बहुत सुंदर मुरली है। आज बाबा ने एक राज खोला कि अंत टाइम विनाश काल के टाइम पे कैसे बिल्ली के पूंगड़े सेफ रहे और किन बच्चों को बाबा बिल्कुल हथेली पे सुरक्षित कर देगा। बहुत सुंदर राज बाबा ने खोला है, तो सभी प्रेम से सुनते हैं। आज की मुरली का टाइटल है होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। आज बाप दादा चारों ओर के अपने हॉलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है क्या, क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंच मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे उच्च राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है क्या। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है। तो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना। जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन या विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं क्या। आप ही बने हो ना। बन गए हो या बन रहे हो। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हो। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहावना लगता है ना। बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा। कभी कभी बाबा कहते कि तंग आ गए हो क्या मेरे से, मेरे को भेजना चाहते हो क्या। तो बाबा फिर भी आप कहते हो कि जल्द निकट है, तो बच्चे पूछ लेते हैं। पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा। सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना भगवान की गारंटी। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में रहेंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पूंगड़े भट्ठी में होते हुए भी सेफ रहे ना। जल गए क्या, सभी सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह भी सेफ रहेंगे। अब सावधानी और सुनो, चेतावनी। अगर और कहां बुद्धि होगी
तो फिर कुछ ना कुछ सेक जरूर लगेगा। और बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट होगी तो पूरा ही डूब जाएंगे। आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। तो अगर और कहां बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा और कुछ ना कुछ प्रभाव भी होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ होंगे। सुन लीजिए, भगवान की गारंटी। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो ना, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, थक जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो? दो भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? वाह वाह वाह, कमाल है। कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक भी जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें। थको नहीं, जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए तो आए। ब्रह्मा बाप भी आपको, आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने ना। हाँ, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, दिल से सोचो बाबा, एकदम सहयोग बाबा कहते हैं अनुभव करोगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखे कहां तक अकेले करते हो। फिर भी आने तो यही है ना, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म, क्या जबरदस्त वाक्य है। बाबा कहते अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। किसको? बाबा को। भगवान बंधने के लिए तैयार है। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा, देखें कहां तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सोहेजों को इमर्ज करो, रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारा दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? बाबा पकड़ लेता है, कैसे भी बच्चे चतुराई खेले। स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति? इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार, अब सुनना क्या कहते हैं, चेकिंग की बात। बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप। तो प्यार जब टूट नहीं सकता, तो प्यार का फायदा तो उठाओ। कायदा उठाने का तरीका, फायदा उठाने का तरीका सीखो। तो बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है।
चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं बच्चे। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुग सर्कमस्टांसेस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं ना, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां ना कहां कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सर्कमस्टांसेस की दीवार पार करा देता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहां से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मनाई ना, मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, क्या? होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट बनावे, पवित्र नहीं बनाते उन्हें। और यहां पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? अच्छा, आपका स्लोगन भी है क्या? पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता, वेस्ट, नेगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा वैसे नहीं हो सकती। तो अच्छा, ये थे प्यारे बाप दादा के कितने सुंदर महावाक्य जो हम बच्चों को बाबा ने खासकर होली के अवसर पे सुनाए। और ऐसे प्यारे बाबा के महावाक्य, अच्छा, ऐसे चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज अधिकार प्राप्त करने वाले, सेंसिबल, ऐसे हॉलीएस्ट और हाई स्थिति में स्थित रहने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, कितने प्यारे बाबा की मुरली। हाँ, सेफ वो रहेंगे जिनको बुद्धि से बाबा को साथ रखते हैं और बाप दादा को प्रेम की रस्सी से, स्नेह की रस्सी से बांधना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।